इस्लाम के इतिहास के सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। उन्हें उनकी असाधारण रणनीति और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है और उन्हें पैगंबर मोहम्मद सअव द्वारा सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया गया था। यहाँ उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें दी गई हैं। शुरुआती जीवन और इस्लाम से पहले खालिद बिन वलीद का जन्म मक्का के एक ताकतवर और मशहूर कबीले कुरैश के बनु मखजूम खानदान में हुआ था। वो बचपन से ही एक बेहतरीन घुड़सवार, तलवारबाज और रणनीतिकार थे। इस्लाम अपनाने से पहले उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कई लड़ाइयों में कुरैश का नेतृत्व किया, जिनमें उहुद की जंग भी शामिल है। इस जंग में उनकी रणनीति की वजह से ही मुसलमानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस्लाम कबूल करना और सैफुल्लाह का खिताब। हुदैबिया की संधि के बाद खालिद बिन वलीद को इस्लाम की सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने मदीना जाकर इस्लाम कबूल किया और पैगंबर मोहम्मद सअव के एक वफादार साथी बन गए। उनकी इस्लाम में पहली बड़ी लड़ाई मौता की जंग थी, जहां मुस्लिम सेना के 3 कमांडर शहीद हो गए थे। उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने सेना की कमान संभाली और एक चतुराई भरी रणनीति से सेना को सुरक्षित वापस ले आए। इसी बहादुरी और असाधारण नेतृत्व को देखकर पैगंबर मोहम्मद सअव ने उन्हें सैफुल्लाह का खिताब दिया। प्रमुख युद्ध और उपलब्धियां। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में मुसलमानों का नेतृत्व किया। रिद्दा की जंग, रिड्डा वॉर्स। पैगंबर मोहम्मद सअव की वफात के बाद कुछ कबीलों ने इस्लाम से बगावत कर दी थी। खालिद बिन वलीद ने इन विद्रोहियों को दबाने में अहम भूमिका निभाई और इस्लामी खिलाफत को मजबूत किया। इराक और सीरिया की फतह। उन्होंने फारसी और बिजांटिन रोमन साम्राज्यों जैसी उस समय की सबसे बड़ी ताकतों के खिलाफ कई जंगें लड़ीं और उनमें जीत हासिल की। उन्होंने इराक और सीरिया के बड़े हिस्से को फतह करके इस्लामी हुकूमत को फैलाया। यरमुक की लड़ाई, बैटल ऑफ यरमुक, ये उनकी सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है। इस जंग में उन्होंने रोमन साम्राज्य की विशाल सेना को हराया, जिससे सीरिया पर मुसलमानों का कब्जा पक्का हो गया। कहा जाता है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने जीवन में 100 से ज्यादा जंगें लड़ीं और एक भी नहीं हारी। उनकी सैन्य रणनीतियां आज भी दुनिया भर के सैन्य इतिहास में पढ़ाई जाती हैं। 642 ईस्वी में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका नाम एक बहादुर, कामयाब और वफादार सिपाही के तौर पर हमेशा याद किया जाता है।